नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिया दर्शन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत में स्थित एक ऐसी गुफा के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी भगवान शिव इस गुफा में रहते हैं। दोस्तों, इस गुफा के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। दोस्तों, आज भी ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के साथ माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। लेकिन एक मान्यता और भी है। कहा जाता है कि अब भगवान शिव जम्मू कश्मीर के एक गुफा में रहते हैं जो कि शिव खोड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लोगों में यह गुफा काफ़ी महत्व रखता है और स्थानीय लोगों के अनुसार यह गुफा भगवान शिव का निवास स्थान है। दरअसल यह गुफा एक प्रकार की सुरंग से लगती है। कहा जाता है कि इस गुफा का दूसरा छोर सीधे अमरनाथ गुफा में जाकर खुलती है। जम्मू कश्मीर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर उधमपुर नामक जगह पर यह चमत्कारी गुफा स्थित है। शिवखोड़ी नाम की इस गुफा के अंदर कोई भी जाने का हिम्मत नहीं करता है, लेकिन इसके दर्शन करने के लिए रोजाना बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। द्वापर युग में भी इस गुफा का वर्णन आता है। कहा जाता है कि जो सिद्ध साधु अमरनाथ को जाते थे वे यहाँ से ही जाते थे, लेकिन आज के इस कलयुग में कोई भी अंदर जाने का हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी इस गुफा के अंदर गया है वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। इस गुफा की एक और खास बात है जिस कारण इस गुफा को बाबा अमरनाथ गुफा की तरह खास बनाती है। दरअसल जिस प्रकार बाबा अमरनाथ गुफा का शिवलिंग प्राकृतिक है, ठीक उसी प्रकार इस गुफा का शिवलिंग भी प्राकृतिक है, लेकिन फर्क इतना है कि अमरनाथ गुफा का शिवलिंग बर्फ से बनता है और शिवखोड़ी का शिवलिंग चट्टानों द्वारा दिए गए आकृति से बनता है, जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर लोग इनका पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दूं कि भगवान शिव का निवास स्थान कही जाने वाली शिवखोड़ी गुफा काफी अद्भुत अलौकिक है। शिवखोड़ी गुफा का इस शिवलिंग को किसी ने नहीं बनाया। यहाँ का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है, अर्थात स्वयंभू है। इस गुफा का दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि हजारों सालों पहले जब साधु संत यहाँ से गुजरते थे तो कोई शिवलिंग नहीं था, लेकिन अचानक से इस गुफा में शिवलिंग पाया गया जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक लगता है। तो चलिए बात करते हैं कि यह गुफा इतनी रहस्यमयी क्यों है। इस गुफा के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अंदर जाना मना है। कुछ लोगों ने वर्षों पहले इस बात को नहीं माना और वे अहंकारवश इस गुफा से अमरनाथ जाना चाहते थे, लेकिन ना तो वे अमरनाथ पहुंचे और ना ही वापस लौटकर आए। तब से किसी ने भी गुफा में निश्चित दूरी से आगे जाने की हिम्मत नहीं की। इस गुफा में कई प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कि नदी, अनेक मूर्तियां। सबसे हैरत की बात तो यह है कि इस गुफा के छत में सांप की आकृति बना हुआ है। और एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव इस गुफा में तपस्या कर रहे थे। उस समय भस्मासुर को रोकने के लिए शेषनाग द्वार पर रक्षक के रूप में विराजमान थे। द्वार पर बना ये सांप की यह आकृति इस बातों की ओर इशारा करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। शिवखोड़ी गुफा के बारे में हमारी ओर से दी गई यह जानकारी कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं।
और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इंडिया दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं।